ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ವಿಶಾಲ ಬದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬದ್ರಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಈ ವಿಶಾಲ ಬದ್ರಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ 5 ಬದರಿಗಳು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಬದರಿ, ವೃದ್ಧ ಬದರಿ, ಯೋಗ ಬದರಿ, ಆದಿ ಬದರಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಬದರಿ. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಭವಿಷ್ಯ ಬದರಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. अगरबत्ती बाल दी घुमाओ अगरबत्ती ये भगवान किस प्रकार यहाँ पर प्रकट होने जा रहे हैं। तो नारायण 200 वर्ष पहले सुबाही गांव से गौ माता जंगल को आती थी घास चरिए के लिए। उसके साथ एक ग्वाला भी होता था। तो नारायण गौ माता के साथ और गायें भी होती थी। वो गौ माता अकेले भगवान के शिला पर आती थी और दूध अभिषेक करके फिर अपने गायों के साथ चले जाती थी। दिन को अपने घास चरिया करके नारायण शाम को जब घर जाती थी, जब माता लोगों का दूध निकालने का समय होता था तो गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया। इसी प्रकार डेली गौ माता का आना जाना लगातार लगा रहता था नारायण। तो बहुत सारे दिन हो गए थे। तो ग्वाला ने कहा गौ माता न जाने दूध किसको दे रही, क्या दे रही। तो मैं आज गौ माता का पीछा करते रहूँगा, गौ माता कहाँ जाती, किसको दूध देती, या कोई निकाल तो नहीं रहा। तो नारायण गौ माता शिला पे आई, दूध अभिषेक करने की तैयारी हुई। तो ग्वाला पीछे आ रहा था। तो ग्वाला जरा बैठ गया नारायण। बैठने से ग्वाले को वहीं पर नींद आ गई, सो गए वो। तो माता शिला पे दूध अभिषेक करके वापस चलेगी, तब जाके ग्वाले की नींद खुली नारायण। तो वो इधर भटकने लगा कि गौ माता कहाँ चलेगी। तो उसको अचानक शिला के पास आकर के उसके पाँव में दूध के छींटे पड़ गए, ठंडी पड़ गई उसके पाँव में। तब देखा उसने शिला पे तो पूरी दूध का अभिषेक हो रखा था भगवान का, दूध बह रही थी। तो तभी जाके यहाँ पर पता चला कि गौ माता ने जो दूध दिया यहाँ पर अच्छे पुण्य के लिए दिया, कोई देव रूपी भगवान यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं करके। तो उसने शाम को घर जाके बताया नारायण बैठो कि ऐसी ऐसी लीला है। तो दूसरे दिन सुबह गांव द्वारा यहाँ पर पूजा का आयोजन किया गया। तभी से यहाँ पर मूर्ति निकलना शुरू हुआ। नारायण शास्त्रों में भी लिख गया, जोशी मठ में जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है उसकी कलाई जो है पतली होती जा रही, वो बाल के बराबर रहेगी नारायण। तो जिस दिन वो कलाई टूट जाएगी, सिंहासन से नीचे छूट जाएगी धरती पे, उस दिन बद्रीनाथ में न रहो नारायण पर्वत, दोनों आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्री में बद्री विशाल साक्षात प्रकट हो जाएंगे। और 12 महीना भगवान की पूजा यहीं पे होगी। ये लीला है नारायण। 12 महीना यहाँ का पाठ बंद नहीं होते नारायण। तो नारायण आपको दिखाते शिला, पहले शिला ये पूरी बंद थी। शिला पर कोई आकार नहीं था नारायण। मूर्ति पहले नहीं थी। मूर्ति तभी निकली जब दूध चढ़ते ही पूजा करते ही मूर्ति का निकलना धीरे धीरे, वो भी अभी पूरी नहीं निकली, धीरे धीरे। तो पहले भगवान के वस्त्र नहीं आते थे, भगवान के ऊपर माला नहीं आती थी, मुकुट नहीं आता था, केवल चंदन के अलावा कोई यूज नहीं होता था नारायण। तो नारायण मूर्ति निकली नीचे से। आपको दिखाते ये कुंड, जरा लाइट कम हो, ये कुंड है नीचे, ये इसको कहते हैं हवन कुंड। हवन कुंड। तो ये इसमें जल आता नारायण, अभी जल दूंगा आपको, ठीक है। यहीं से भगवान प्रकट हुई ऊपर को गए भगवान।
ये भगवान के कुंड के नीचे चरण है भगवान, जहाँ मैं टॉर्च लगा रहा हूँ। ये 2 चरण है नारायण। उधर वाले बड़े आ गए, इधर वाले अभी बढ़ने लगे हैं। ऊपर चेहरे पर क्या आकार दिख रहे नारायण आप? आकार दिख रहे चेहरे पे थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो ये अभी श्रावण के महीने से निकलना शुरू हुआ चेहरा। और ऊपर शेष नाग भगवान है नारायण, देख रहे हैं? शेष नाग भगवान है। और ये लक्ष्मी नारायण भी वैसे ही निकल रहे हैं नारायण। लक्ष्मी जी अंदर ही आ रही हो, हार के अंदर ना। और ये भगवान का एक हाथ निकल गया, कहाँ? ये जिसमें फूल है, अंगुलियां के सांचे सारे, ये जिनमें टीका लगा हुआ ना, सारे अंगुली के सांचे हैं नीचे तक। ये 5 अंगुली दिखा दिया ना, जैसे ऐसा रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गणेश जी महाराज हैं, जिनमें चंदन लेप हो रखा। ऊपर गरुड़ जी महाराज हैं। इसमें नारायण जैसे ही मूर्ति उभरती जाती है, वैसे ही हम कपड़ा को कम करते जाते हैं। जैसे मूर्ति आ जाती, उसका रुख पता चल जाता है। ये कुछ थोड़ा ऐसा आ गया है ना? हाँ, अपने आप बना हुआ नारायण, ये किसी ने बनाया नहीं।